इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में स्थित एक ऐसी जगह भी है जहां माँ गंगा पहाड़ों से उतर करके पहली बार धरती को छूती हैं। और इतना ही नहीं, इसे योग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये है ऋषिकेश। करीब 15 घंटे ट्रेन के चालू डब्बे में सफ़र करने के बाद हम इस खूबसूरत जगह पे पहुंचे हैं। सो वेलकम टू द सीरीज एक्सप्लोरिंग हिमाचल प्रदेश टू उत्तराखंड डे 10। सो गाइस फाइनली अभी जो है हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और सामने का जो व्यू हो रहा है मतलब एकदम यूनिक सा लग रहा है। तो भाई अभी जो है यहाँ पर बज रहे हैं सुबह के 10 और फाइनली हम जो है यहाँ पर पहुँच गए हैं भाई जानकी सेतु। कुछ इस टाइप से लगा हुआ है और आगे का जो व्यू है यार, एक बार ये व्यू चेकआउट करो। सबसे परफेक्ट मुझे ये लगा। लाइफ में पहली बार मैं अपनी कंफर्ट जोन छोड़ करके अकेले घर से इतनी दूर आया था। सब कुछ एकदम सपना सा लग रहा था। ये पहाड़ों के बीच से निकलते हुए बादल, ये झरने, ये नदी। पर मुझे नहीं पता था कि इस डे के एंड में मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। करीब बज गए दोपहर के 1:30 और फाइनली हम यहाँ पर नहा करके थोड़ा सा यहाँ पर टाइम स्पेंड करके अब फाइनली वो समय आ गया भाई हम इस स्थान को छोड़ें। लेकिन उसके पहले यहाँ पर थोड़ा सा इतिहास के इसके बारे में जान लेते हैं। अब देखो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं भी जो है गूगल से पढ़ के बता रहा हूँ, तो आपको बोर नहीं करूँगा, बट जो मेन पॉइंट्स है वो आपको फटाफट बता देता हूँ भाई। तो मेरे पीछे आप जो ये देख रहे हैं भाई, जो मूर्ति है, भव्य मूर्ति है, ये आदि योगी यानी प्रथम योगी जिन्हें माना जाता है भगवान शंकर, उनकी ये मूर्ति है। अब देखो इसके वायरल पॉइंट की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो यहाँ पर 1 जुलाई 2013 में जब एक आपदा आई थी केदारनाथ में, जिसके वजह से जो मंदाकिनी का जल स्तर था वो बहुत तेज़ी से बढ़ गया था और उसकी वजह से यहाँ पर ऋषिकेश में भी जो गंगा का जल स्तर था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। अब देखो केदारनाथ में वहाँ पर मंदाकिनी का जल स्तर बढ़ने से काफ़ी ज़्यादा लोग भी मर गए थे, जिसके ऊपर एक मूवी बना हुआ है केदारनाथ करके, जिसमें भाई सुशांत सिंह राजपूत हैं, वो आप अगर देखे होंगे तो आप समझ रहे होंगे। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है गंगा में भी जो जलस्तर था वो बढ़ गया था और जो भगवान शंकर की जो मूर्ति है, भव्य मूर्ति है, आदि योगी शंकर जी जो मूर्ति है, ऊपर जो गंगा माँ है वहाँ तक जो पानी था भाई वो उसका जलस्तर वहाँ तक आ गया था। और तीसरा जो सबसे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भगवान राम जो है वो रावण का वध करके यहाँ पर आए थे, मतलब कि तप करने के लिए, यहाँ पर तपस्या के लिए यहाँ पर आए थे। ये जो आप गंगा नदी देख रहे हैं, इसको पार करने के लिए भगवान लक्ष्मण ने जो है जूट के मतलब रस्सियों से एक यहाँ पर पुल बनाया था। सो भाई देखो आदि कैलाश जो मूर्ति है सामने ही, उसके जस्ट सामने है यहाँ पर एक योगा सेंटर। सो गाइस अभी जो है मानिक भैया के साथ हम जा रहे हैं एक अलग से मंदिर के पास, मतलब कि वहाँ से थोड़ा सा मतलब ऊंचाई पे है, तो लगभग चीज़ें कवर हो जाएंगी यहाँ के ऋषिकेश के। तो क्या नाम है भैया इस मंदिर का? भूतनाथ टेम्पल ऋषिकेश। अच्छा, यहाँ पर अभी आप जो हिस्ट्री बता रहे थे थोड़ा सा बताओगे? हाँ, यहाँ का ये हिस्ट्री है कि जो भोलेनाथ भगवान थे वो अपना बारात यहीं पे टिकवाए थे, क्योंकि उसका जो ससुर था राजा दक्ष, वो यहीं पे टिकवाए थे। अच्छा, जिस तरह हम लोग गांव में स्कूल में टिकवा देते हैं, इसी तरह ये मंदिर में टिकवाए थे। हाँ, और अगर आप जानते नहीं भाई, अभी मानिक भाई के बारे में मुझे एक बात पता चली, अभी उन्होंने बताया भाई IIT कौन से भाई? पटना। IIT पटना CH ब्रांच से भाई। मतलब कि देखो अपना ड्रीम था यार IIT में जाना, बट वो हो नहीं पाया, तो मानिक भाई उस ड्रीम को भाई जी रहे हैं। दिमाग फट करके आ गया हाथ में भाई, जिस तरीके से चढ़ना पड़ गया और जिस कदर भाई बैग भारी है यार, मतलब चढ़ाई हो नहीं पा रही है, चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, शोल्डर सारे पिचक जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अरे यार गोल गोल घुमा करके साला 4-5 मंजिला चढ़ा दिया और ऊपर
आए हाय हाय हाय, ये दिख रहा है। हाँ अभी सही लोकेशन। भाई ये ऋषिकेश का टॉप मोस्ट एरिया है, टॉप मोस्ट प्लेस, जहाँ से पूरा ऋषिकेश, हरिद्वार और अच्छा देहरादून दोनों तीनों दिखते हैं। अब इतना दूर चढ़ ही गए हैं तो तीसरे मंजिल पे और चल लेते हैं भाई। अमेजिंग है ये प्लेस, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं, कहीं जाए या ना जाए, ये जो है भाई भूतनाथ मंदिर है। यहाँ से हमको चलना है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, शायद यहाँ से दिख रहा है। अब वही एग्जैक्ट है या नहीं वो मुझे नहीं पता, बट ये है टॉप लेवल भाई। मतलब कि मुझे तो लग रहा है भाई ये ऋषिकेश वो है, वो वही है। हाँ, वो अच्छा। जो दिख रहे हैं वो उधर साइड सामने में, में, हाँ वो सामने। जो साइड में दिख रहा है। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा सामने। अच्छा, तो वहाँ पर भाई चलने वाले हैं। सो भाई फाइनली लगभग 3-3.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम पहुंच गए यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर। और भाई भीड़ जो है पूरा फट रही है यार, और क्योंकि ये थोड़ा सा भाई यूनिक था, इसलिए हम जो है यहाँ पर इसको विजिट करने के लिए आ गए। और इसके जस्ट अपोजिट साइड है यहाँ पर लक्ष्मण झूला, तो यहाँ पर आकर के आपको जो है भाई फ्री में यहाँ पर जो है निःशुल्क आपको जूते चप्पल आप जमा कर सकते हैं, फिर आपका जो मर्ज़ी आप दे सकते हैं। भैया थोड़ा सा बात कर सकते हैं इस बारे में? नहीं, ओके ओके, थैंक यू। तो देखो भाई ये है सिंपली, अगर हम थोड़ा सा देखें ना, सिंपली यहाँ से देखें तो ये है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। तीसरा मतलब तीसरे फ्लोर। अरे बाबा अभी 10 जाने हैं, 10 मंजिल अभी ऊपर जाने। अरे राम राम। सो भाई अभी तीसरे मंजिल पे आए, तो मैं बता रहा था ये डरा दिए कि साला 5,000 का फ़ाइन मार देंगे। मैं साला डर गया और उसके बाद जो है मैं बंद कर दिया। अब देखो मैं क्या बता रहा था कि ये जो मंदिर है वो पिरामिड टाइप में बना हुआ है। पिरामिड टाइप का क्या मतलब है कि भाई इस तरह से जो है एक एक मंजिल अब छोड़ करके एकदम टॉप पे जो है वो जाया जाएगा, तो इस टाइप से है। अभी 3 तो एकदम सिमिलर थी, अब चौथा जो है देखो, चौथा जो है एक बिल्डिंग कट आउट हो गया, आप अगर देख पा रहे हैं तो 3 तो एकदम सेम सपाट पे ही बनी थी, अब चौथा जो है एक मंजिल कट गया। एंड इधर देखो जस्ट इसके अपोजिट साइड ये है लक्ष्मण झूला, जो कि आप सामने देख रहे हैं। ये अभी जो पहले वाला लक्ष्मण झूला था वो ये पे है भाई, ये जर्जर हो गया है, इसलिए इस पर रोक लगा दिया गया है। वो दूसरा जो देख रहे हैं ना वो वाला, वो शीशे का बन रहा है, जैसे चाइना वाले नहीं बनाए भाई ग्लास ब्रिज, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे शायद बन रहा है। देखो जाना हमको इधर से ही है, लेकिन ये इसके लिए पूरा घूम करके मंदिर आना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं ले पाओगे भाई। देखो स्ट्रेटजी इन्होंने सही लगाया है, जैसे तुम शॉर्टकट लोगे तो परिक्रमा नहीं कर पाओगे। तुम पूरे जो है दोनों तरफ के जो मंदिर हैं, मंदिर मतलब क्या, जो भी नक्काशियाँ, स्पेशली ये जो मंदिर है या त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, ये स्पेशली फेमस है अपनी नक्काशियों के लिए। इसमें जो 13 मंजिलें हैं, मुझे लगा कि पहले ये दुकानें तो हैं फ़िलहाल, बट जो है ये हमारी भारतीय संस्कृतियों पर निर्धारित हैं। जो भी आर्किटेक्ट है लाइक भाई अलग अलग प्रदेशों से आए हुए, कुछ इस टाइप से कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया गया है। सो भाई फाइनली हम एकदम टॉप पे पहुंच गए, और जो भाई लगा है मतलब कि बैग लेकर के चढ़ना, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड हो गया भाई। अभी फाइनली हम जो है त्र्यंबकेश्वर मंदिर के एकदम टॉप पे हैं, और यहाँ से जो व्यू आ रहा है मतलब कि लिटरली अमेजिंग है। सारी चीज़ें मेरे प्लान के मुताबिक चल रही थी, मैं एक एक प्लेसेस को कवर कर रहा था, पर अचानक से बहुत ज़ोर से बारिश आ गई और यहीं से चीज़ें बद से बदतर होनी चालू हुई। तो भाई अभी जो है बारिश खतरनाक सी हो गई है, अब देखते हैं कब तक बंद होती है। और यहाँ से टैक्सी नहीं मिलेगी, टैक्सी जो है हमको राम झूले से मिलेगी। झूला क्रॉस करोगे तो वहाँ से ऑटो मिलेगा त्रिवेणी संगम। अच्छा, वहाँ से भाई झूला क्रॉस करने के बाद मिलेगा। करीब 1 घंटे से लगातार बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंधेरा काफ़ी तेज़ी से पड़ रहा था और अभी भी मुझे 3.5 से 4 किलोमीटर कवर करना था। मैं एक ऐसी रिमोट लोकेशन पे फंस गया था जहाँ टैक्सी तो क्या, कोई लिफ्ट भी देने को तैयार नहीं। मैं जैसे तैसे करके करीब 1.5 घंटे में 3.5 से 4 किलोमीटर कवर किया। सोलो मत ट्रेवल करो, मैं यही कहूँगा। मत करो यार, गलती से भी मत करो, बहुत झंझट होती है भाई। और यहाँ पर पहुँचा।
मैं रियली बता रहा हूँ भाई, मतलब जेन्युइन, मैं कुछ भी फेक नहीं कह रहा। आज का जो दिन था मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि अभी ख़त्म नहीं हुआ दिन, बट फिर भी बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रगल पूरे दिन था। मैं बस रो नहीं रहा बस। और भाई औकात समझ में आ गई है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अभी मैं हूँ यहाँ पर जॉस्टल में। मैं शाम के करीब 6 बजे, हाँ 6 बजे जो है मैं आरती के लिए गया था। भाई मैं हेल्पलेस, क्योंकि कैंप लगाने कहीं दे ही नहीं रहे, कैंप कहीं लगाने नहीं दे रहे हैं। बारिश बहुत ज़ोर से हो रही है, और आज जिस लेवल से बारिश हो रही थी भाई, मतलब अभी भी बारिश हो रही है कंटिन्यूसली। जेब में पैसे नहीं, समझ रहे हो आप भाई? सबसे बड़ा पैसा होता है यार। सोलो ट्रैवलिंग तभी तक अच्छी लगती है जब तक आपके पास पैसे हों, नहीं तो भाई जहर बन जाता है। मैं जानती हूँ क्या सोच क्या था। मैंने कहा था कि भाई जो है त्रिवेणी संगम के किनारे आराम से मैं टेंट लगा लूँगा और टेंट में आराम से रह लेंगे। बट भाई हमारा सोचा हर बार हो जाए ऐसा थोड़ी होता है। तो फिर जैसा भी है कि आगे से ठीक है। सो जैसा भी है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई बहुत ज़ोर से। कपड़े मेरे सारे भीग गए, सारे तो नहीं कह सकते, जो मैंने पहने थे वो भीग गए। छाता चोरी हो गया, और उसके बाद पास पैसे कम है ना यार। देख मैं इमोशनल नहीं कर रहा भाई, बस मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मुझे एक भैया मिले, उन्होंने भाई हेल्प किया, और मुझे जाते जाते कुछ पैसे दे गए। मतलब कि होटल बुकिंग उन्होंने 80% पैसे दे करके कराया यार। फिर हमने साथ में जो है कॉफ़ी पिया, वो चले गए। मैं उनके साथ फ़ोटो लेना चाहूँ, उन्होंने कहा कि इस चीज़ को ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है जानते हो भाई, कि चीज़ें तभी तक अच्छी लगती है जब तक आपके पास पैसे हो, और पैसे वो भी ऐसे पैसे ना हो कि जिसको खर्च करने के बाद आप डिप्रेशन में चले जाओ। समझ रहे हो ना? अब देखो ये बातें थोड़ी सी अटपटी हो सकती हैं, शायद आपको समझ में ना आए, या शायद आप इस भी पार्ट को स्किप कर दिए होगे, बट ठीक है जैसा भी है यार। अभी फाइनली पूरा पैर हाथ मैं चल नहीं पा रहा हूँ, जिस प्रकार से अपनी बैग भारी है यार। और अनइवेंचुअली इतना प्रॉब्लम आज फेस करना पड़ गया। एक तो नया मैं यहाँ पर शहर में आया हूँ, बस यही है यार। तो मैंने यहाँ पर खाना ऑर्डर किया था, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मंगाया हूँ क्योंकि पैसे कम है मेरे पास। तो मैंने मंगाया यहाँ पर सब्ज़ी और रोटी। भाई खाते हैं यार, पैसा बहुत बड़ा चीज़ है यार। और आप जब सोलो ट्रैवल करने के लिए निकल रहे हैं, मैं जान रहा था आज का दिन मेरे लिए मुश्किल होने वाला है, लेकिन इतना मुश्किल ये मैं नहीं जानता था यार। ठीक है जैसा भी है, फ़िलहाल जो होता है शायद अच्छे के लिए होता है ना।